Hello everyone. So this is a paid batch first lecture of my CSAT course for UPSC CSC 2025. So first of all I will tell you uh, already I have told made one video in my channel that what will be the deliverables in this course, but again I would like to tell you and what I will deliver you and what are my expectations from you also. So I will tell you once again in 5 minutes. Just I will take 5 minutes, then we'll start the lecture. In 5 minutes I will tell you what are the basic requirements and what are the content delivering from my side, what I will deliver. देखो यार, सबसे पहले तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ लाइक नंबर सिस्टम. सपोज टुडे इन दिस पेड बैच आई एम स्टार्टिंग विथ नंबर सिस्टम. तो इसमें क्या है, एवरी वन मस्ट बी नोइंग, और इफ़ एनी वन डजेंट नो तो आपको पता होगा. यू कैन वॉच माई दिस चैनल ऑल्सो कि आई हैव अपलोडेड द वीडियोज़. लास्ट ईयर आई टॉट सी सैट ऑन यूट्यूब, मोस्टली फ्री वीडियोज़ आई टॉट फॉर मेनी टॉपिक्स. तो नंबर सिस्टम में जैसे लास्ट ईयर आई टॉट इन नंबर सिस्टम 17 lectures. 17 lectures I taught in number system and they are uploaded on my YouTube channel. There is a playlist. तो उसमें क्या था, देखो बेसिक्स आई हैव कवर्ड देयर लाइक डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट और भी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, दैट आई हैव कवर्ड इन दो 17 lectures एंड दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑल्सो. अब क्या है, बेसिक आपका कवर हो गया है. अब इन दिस पेड बैच वॉट आई एम डूइंग, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस लाइक कंटेंट एनरिचमेंट क्वेश्चंस. कि और क्वेश्चन जैसे डिविजिबिलिटी का बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. तो आप जो 6 lectures अपलोडेड है, आप बेसिक्स उनको वहीं से देखो. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन दैट माई अर्लियर वीडियो कि हेयर आई विल नॉट टीच यू अगेन द वो जो 6 lectures डिविजिबिलिटी के जैसे पढ़ाए थे. तो आई विल नॉट अगेन टीच यू डिविजिबिलिटी, आई विल नॉट अगेन टीच यू रिमाइंडर थ्योरम हेयर. क्योंकि यार इट इज़ जस्ट अ रेप्लीकेशन ऑफ लेक्चर और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक. तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा बेसिक लेक्चर्स जो भी हैं वो आप वहाँ से देख लो. उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद ये लेक्चर्स जो आई एम प्रोवाइडिंग, नाउ आई हैव डन वैल्यू एडिशन, मोर क्वेश्चंस आई विल गिव यू. तो कंटेंट एनरिचमेंट क्वेश्चन. तीसरा, आई विल इन द आई हैव क्रिएटेड अ पेड ग्रुप. पहले तो आप जिस इफ एनी वन डजेंट नो, आप यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. ऑन दैट आई हैव अपलोडेड द डिटेल. वहाँ से इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैच, इट इज़ अ डेमो लेक्चर, 1 or 2 lectures आई विल प्रोवाइड डेमो. तो इसके बाद आप क्या करो कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट देखो कहीं से भी कर लोगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बट इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल तो आप टेलीग्राम लिंक आई हैव पिंड इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो. तो वहाँ से आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो. आई हैव पुट द डिटेल्स हेयर एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन DM मी. आई हैव listed there, I have written there that if you are interested DM me, I will add you in paid group. क्योंकि ये जो lectures होंगे, ये 2 lectures I will provide demo, 1 or 2 lectures. After that there is a separate private telegram group. उसमें I will give you these lectures. तो it will not be on YouTube. ठीक है. बट तीसरा, सबसे पहले बेसिक 17 lectures आपने जैसे नंबर सिस्टम के वहाँ से कर लिए. उसके बाद कंटेंट एनरिचमेंट लेक्चर दीज आर इन दिस पेड बैच. और तीसरी चीज क्या है, तीसरा है इन पेड बैच और इन दिस ईयर्स पेड बैच आई विल गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे. फोर्थ, PYQs आई विल गिव यू. आई विल डिस्कस CSAT पेपर्स ऑल्सो टॉपिक वाइज और ईयर वाइज ऑल्सो. और फिफ्थ, वन मोर थिंग, I will give you some topic wise test also, topic wise question. And already I have told you I will only teach quant and reasoning, no English section. And second thing, fees is 1500. It is not a big amount, everyone knows 1500 is not a big amount. And if you want to, matlab I will discuss 2024 CSAT also कि how questions were solvable from my lectures. बाकी if you want to see how I teach, you can watch my YouTube channel. In there I have uploaded and last year I taught also. 100 to 104 videos are uploaded. तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक आप पुराने वाले वीडियोस कवर कर लो जो फ्रीली हैं. कंटेंट एनरिचमेंट पेड में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेड, PYQs पेड एंड टेस्ट, ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन, और 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पेड.
तो ये दिस विल बी माई डिलीवरेबल्स एंड 2 recorded lectures I will try to provide you daily which will be of duration of 25 to 30 minutes. ठीक है. I have already told no live classes I will give. Live doubt session I will take if needed. ठीक है. जैसे if more many of you are will be facing problem then I will take a doubt session that I will tell you where on YouTube or Telegram. ठीक है. तो ये हो गया. तो ऐसे ही हर टॉपिक में करना है. जैसे जब व्हेन आई विल टीच यू रेशियो, तो रेशियो के जो 10 लेक्चर्स हैं, जो रेशियो के 10 लेक्चर्स हैं वो आई हैव ऑलरेडी टॉट लास्ट ईयर, तो वो आप बेसिक वहीं से कवर कर लो. उसके बाद ये लेक्चर्स देखो. ये मत करना कि पहले ये देखो, क्योंकि आपको यहाँ फिर प्रॉब्लम होगी. ठीक है. तो आप पहले वो देखना. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आई हैव पिन्ड इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. ठीक है. तो आप वहाँ से कर लेना. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो लाइक यूपीएससी सीडीएस भी कराता है और एसएससी बैंक, इन सब के एग्ज़ाम के लिए भी आपका और अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इनसे टैकल हो जाएंगे. आई हैव ट्राई टू कंसोलिडेट माई कंटेंट एंड इट इज़ द आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू द बेस्ट कॉन्टेंट एज पॉसिबल, कि कहीं जाना ना पड़े. ठीक है. तो अदर एग्जाम्स भी हो जाएंगे. इसमें हमने सीडीएस के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन भी आई हैव इंक्लूडेड एंड अदर एग्जाम्स. ठीक. और सीसेट के तो हैं ही पीवाईक्यूज. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड यू कैन डीएम मी इन माई टेलीग्राम. ठीक है. फीस इज 1500 एंड ओनली क्वांट एंड रीजनिंग, नो इंग्लिश. ठीक. सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट लेक्चर. अब ये पेड ही लेक्चर है, तो दोज हु हैव जॉइंड द कोर्स उनके लिए भी. अब देखो नंबर सिस्टम में 17 लेक्चर्स. हाँ, अब जो लोग देख रहे हैं, नाउ लेक्चर बिगिंस. अब जो आप देख रहे हो, पहले आप 17 लेक्चर्स जरूर देख लेना. ठीक है. वरना यार अभी आपको नहीं फेस प्रॉब्लम होगी, बट बाद में आपको प्रॉब्लम होगी. तो पहले वो देख लो, इसके बाद आप ये करते रहो. एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड लास्ट ईयर इन माई वीडियोज ऑफ फॉर सी सेट, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. बस उनको रिवाइज करना है यार. ठीक है. अब देखो, नाउ लेट्स बिगिन. देखो एक टॉपिक होता है, सीरीज़ का टॉपिक होता है. जैसे एक टॉपिक होता है सीरीज़ का, जिसमें एपी जीपी वगैरह आता है. ठीक है. अब आई एम नॉट टीचिंग यू सीरीज़ हेयर, बट इन नंबर सिस्टम का ही वो पार्ट होता है, तो आई एम स्टार्टिंग टीचिंग यू दिस. अब देखो एक फॉर्मूला होता है. जैसे कोई सीरीज़ लिखी है 1+2+3+4+5, इसका सम निकालना है. जैसे लिखी है 1+2+3+4 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 100, तो इसका सम क्या होगा. तो ऐसे ही एक सीरीज़ का फॉर्मूला है. 1+2+3 से सीरीज़ लिखी हो अप टू n, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2. एंड आई विल कीप द लेक्चर शॉर्ट ओनली. ठीक है यार, कि ज़्यादा कंटेंट हैवी मत हो, बल्कि आई विल नॉट मेक द लेक्चर्स बल्कि. तो 1+2+3 ऐसी सीरीज़ अगर हो, तो इसका समेशन डायरेक्ट अगर इसका सम पूछा हो तो क्या होता है n+1/2. अब ऐसे ही अगर लिखी हो 1² + 2² + 3² अप टू n², तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6. ठीक है. ऐसे ही अगर क्यूब में सीरीज लिखी हो 1³ + 2³ अप टू n³, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर. पूरे का होल स्क्वायर है देखो यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, n², अगर होल स्क्वायर आप खोलोगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. ये 3 फॉर्मूलेज हैं. तो ये आपने ये समझ लिया. अगर सीरीज़ का 1+2+3 ऐसी सीरीज़ हो, 1² वाली सीरीज़ हो और क्यूब वाली सीरीज़ हो, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. इट इज़ मस्ट, बिकॉज ये इन पर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं, क्योंकि एक टॉपिक होगा विच आई विल टीच यू इन पेड लेक्चर्स ओनली. आपने देखे भी होंगे पीवाईक्यू. सीरीज़ एक टॉपिक है जहाँ एपीजीपी पढ़ते हैं. थोड़ा सा एपीजीपी का एप्लीकेशन यूज़ हो जाता है. तो फॉर दिस आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए. इस पर क्वेश्चंस आई विल टीच यू हाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब देखो
जस्ट अ सेकेंड यार। अब देखो, एक चीज आई वॉन्ट टू टेल यू, इट इज़ नॉट देयर इन द नोट्स, सो आप नोटबुक में अपने अगर नोट्स बना रहे हो या यहाँ पे लिख लेना, आई विल इंक्लूड इट इन द लास्ट अदरवाइज। एक चीज देखना, वन थिंग आई विल राइट। एक सीरीज होती है एपी, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जैसे लिखी है, अगर लिखी है 1+2+3, ऐसी कोई भी सीरीज लिखी है +4, मान लो इतनी लिखी है, तो ये जो 1 है ये है फर्स्ट टर्म, इसी को हम बोलेंगे इन शॉर्ट एपी सीरीज है। एपी क्या होती है बता रहे हैं। अब देखो, आप 1 से 2, तो 2 - 1 करो, आप क्या करो 2 - 1 करो, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 - 1 इज 1। ऐसे ही 3 - 2 करो तो क्या आ रहा है 1। 4 - 3 करो तो क्या आ रहा है डिफरेंस 1। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, हर दो टर्म के बीच का देखो डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ऐसी सीरीज को बोलते हैं एपी। तो ये हुई एक एपी। एपी क्यों हुई है, क्योंकि इसमें हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज सेम, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 1 है, सेम है, तो ये हुई एपी। अगर डिफरेंस अलग हो जाता तो एपी नहीं होती, जैसे 1+2+5 हो जाता, +8 हो जाता, तो ये एपी नहीं होती, क्योंकि 2 - 1 1, बट 5 - 2 3 हो जाता, तो ये एपी नहीं होगी। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो जिससे, वो एपी होगी। तो ये एक एपी लिखी हुई है। और कौन सी एपी है, हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो उस 1 को हम लोग एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे डी से, और डी की वैल्यू यहां पे क्या है 1, ठीक है। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी यहां पे क्या है 1, ए की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म को आप बोलोगे क्या, पे क्या बोलोगे, ए। किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, और डिफरेंस जो दोनों के बीच, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, यहां पे वो 1 है। तो अब इस एग्जाम्पल में इफ आई विल टेल यू, तो इस एग्जाम्पल में दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब ये एक एपी हो गई। अब एपी के कुछ फॉर्मूलेज आई एम टेलिंग यू हेयर। देखो, सबसे पहले इस एपी का समेशन निकालना हो, समेशन 1+2+3+4, आप ये भी कह सकते हो समेशन में, देखो कि विल यूज द, हम लोग उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो अभी ऊपर पढ़ाया। 1+2+3 अप टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, बट आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो अगर एपी है, क्योंकि ये तो एपी के लिए ये फॉर्मूला होता है n/2, जस्ट अ सेकेंड यार, इसको वैसे लिख देते हैं। सम का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। तो n यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो n यहाँ पे हो गया आपका 4/2, जस्ट अ सेकेंड। a क्या है फर्स्ट टर्म 1, तो 2 × 1 प्लस n क्या है 4 - 1 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2+3 5 2 10, इसका समेशन आएगा 10। तो इस सीरीज को आप जोड़ के भी देख लो, 4 3 7 +2 4+3 7 7+2 9 +1 10, और फॉर्मूले से भी 10 आ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये आप या तो नोटबुक में लिख लो यार एक्स्ट्रा, वरना व्हेन आई विल गिव यू द पीडीएफ तो आई विल राइट इट, ठीक है। तो अगर कोई भी एपी हो जिसका फर्स्ट टर्म हो ए और कॉमन डिफरेंस हो डी, तो उस एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, ठीक है। वैसे तो इट इज़ वेरी बेसिक, बट
आई विल टीच यू स्लोली ओनली एंड आई विल कीप द लेक्चर शॉर्ट यार, ठीक है. यू नो माई मेथडोलॉजी. दोज हु हैव वॉच्ड माई लेक्चर्स मस्ट बी नोइंग दैट. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कीप द कॉन्टेंट वेरी बल्कि कि एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा दें. अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू ऑल ओनली. अब देखो, अब ये फॉर्मूलेज आपको तीनों पता हो गए. आपको बाय हार्ट करने हैं इनको. ये यूज़ होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं. आई विल शो यू इन व्हेन आई विल डिस्कस द PYQs. तो अब देखो, अब पहला क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले के बेसिस पर होगा और एक AP का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. और a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस. अब देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. अब एक क्वेश्चन है ये कह रहा है सारे नेचुरल नंबर का सम बताओ फ्रॉम 51 to 100. मतलब 51 प्लस 52 प्लस 53 ऐसे सीरीज लिखी अप टिल 100 प्लस 100. तो इस सीरीज का सम क्या होगा 51 से 100. अब देखो, पहले तो आप ये देखो, अगर 51 प्लस 52 डिफरेंस कितना है? D 1. 53 54 55 सब में डिफरेंस कितना है? D 1. 54 माइनस 53 D 1. तो ये एक AP नहीं लिखी हुई है, तो इसको AP से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये लगा दोगे. n कितना होगा? अब देखो, कुछ लोग, कोई अगर होगा ऐसा कि किसी को ये नहीं पता होता है कि 51 प्लस 52 ऐसी जो सीरीज लिखी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे. तो टुडे आई एम टेलिंग यू, इसको सीख लेना, ठीक है. n को निकालना. दोनों के बीच का डिफरेंस, किन दोनों के बीच का? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस 51 प्लस 1. तो n हमेशा किस फॉर्मूले से निकालते हैं? फॉर्मूला होता है डिफरेंस प्लस 1. ठीक. तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है ये डिफरेंस प्लस 1. डिफरेंस किन दोनों के बीच का? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो 100 माइनस 51 प्लस 1. तो ये क्या आएगा? n. 100 माइनस 51 प्लस 1. तो n की वैल्यू आ जाएगी 50. 50 आ गया. तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं? आप जोड़ के भी देख लेना, वैसे तो बहुत इजी है. 51 से 100 में n की वैल्यू है 50. अगर किसी को नहीं आता हो कि कितने टर्म्स निकालते हैं, तो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस प्लस 1. डिफरेंस प्लस 1, ठीक है. अब n यहाँ पे कितना आ गया? 50. अब देखो, ये देखो, आई हैव डन दैट ओनली. ये n ही लिखा है. डिफरेंस प्लस 1, ये d है, डिफरेंस है, प्लस 1, तो n है ये. तो n, अब AP से इसको सॉल्व कर देते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? I am keeping this lecture short, otherwise slowly I will increase the pace of the lecture क्योंकि we have to cover a lot of syllabus. इस बार अच्छे क्वेश्चंस भी लेने हैं क्योंकि काफ़ी. n/2, तो n कितना था? 50. तो 50/2. फर्स्ट टर्म कितना है? 2a. सीरीज का फर्स्ट टर्म a क्या हुआ? सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है वही फर्स्ट टर्म होता है. तो 2 इंटू 51 प्लस n कितना था? 50. 50 माइनस 1 कितना हुआ? 49. और डिफरेंस कितना है? 1 इंटू 1. ठीक. कॉमन डिफरेंस 1 है. तो ये क्या आया? 25. अब इसका सम निकालो तो ये आएगा 25. 51 इंटू 2, तो ये आएगा 25 इंटू 151. और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 3775 आ जाएगा. ठीक है. ये देखो 37, बट ये हमने किससे आपको बता दिया? AP से सॉल्व करके बता दिया.
बट इसका एक और तरीका भी होएगा। अगर आप कहोगे नहीं हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था अभी ऊपर, तो इस फॉर्मूले से और आसान है। इस फॉर्मूले में n+1/2 ये वही सीरीज है, बट ये 1 से n के लिए होती है, इसलिए वी हैव नॉट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये 51 से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। 1 से होती तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यार 1 से 50 तक का समेशन तो आप निकाल ही लोगे अगर ये सीरीज हो +50, ठीक है। बट वाई आई हैव टेकन दिस, क्योंकि कुछ अलग, वो बेसिक थोड़ी कराना है, तो इसलिए क्यों नहीं यूज करना है ये क्लियर होना चाहिए लॉजिक, क्योंकि ये सीरीज 1 से ना स्टार्ट होके 51 से 100 हो रही है। तो हमने AP से किया इसको, ठीक है। n/2 2a + n-1d, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और तरीका होता है, आई विल टीच यू, इफ सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसका क्या होता है, 51 से 100 तक का पूछा गया है आपसे, तो आप ये कर सकते हो, आपको बट फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक पता होता है। अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज बता रहे हैं यहाँ पे। अब आपको फॉर्मूला पता होता है 1 से 100 तक का पता होगा, या 1 से पता होता है, 1 से 51 तक पता होगा, बट हमें क्वेश्चन में कहाँ से दिया है, 51 से 100 दिया हुआ है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमें तो इतना दिया हुआ है, हमें इसका ही निकालना है, तो हम एक चीज़ अपनी साइड से कर सकते हैं, 1 से 50 तक ऐड कर ले, 1 + 2 + 3 प्लस 1 से 50 तक समेशन ऐड कर ले, और इतना ही जो आए इसी को माइनस भी कर दे, जो जोड़ा वही घटा दिया, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहा ना। तो 1 से 50 इधर ऐड कर लो +50, और माइनस कर दो उतना ही, 1 से कितना, 1 + 2 + 50। अब 1 से 50, 1 से 100 डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, 1 से 100 आप फॉर्मूले से निकाल लोगे फिर, और 1 से 50 देखो कैसे होगा। अब ये तो पता चल गया ना, अगर हम 1 से 50 तक ऐड कर ले, ये हो गया, प्लस 51 से 100 तो हमें निकालना ही है, पर ये हमने ऐड किया तो यही हम सब्ट्रैक्ट भी कर दे 1 से 50, 1 + 2 + 50 सब्ट्रैक्ट कर दे, जितना ऐड किया यही ऐड किया, यही सब्ट्रैक्ट कर दे, क्वेश्चन तो यही रहा ना। तो अब हमें 1 से 100 तक का समेशन का फॉर्मूला क्या पता होगा, n+1/2, तो 100 × 101/2 वही फॉर्मूला लगा दिया, 1 से 100 के लिए डायरेक्ट लगा दिया, 1 से 50 के लिए लगा दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो भी एक तरीके से आप कर सकते हो, इसको आप ट्राई करके बताना इन कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, वन मोर थिंग यार, प्लीज़ आप जो भी इस लेक्चर को देखो, एज इट इज़ द फर्स्ट डेमो लेक्चर ऑफ पेड क्लास, तो इट विल बी ऑन यूट्यूब ओनली। इसके बाद से आई विल प्रोवाइड इन सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, बट ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आप इस पर प्लीज़ कमेंट करना यार, दैट इफ़ यू वांट टू जॉइन और नॉट दैट इज़ नॉट, बट आप कमेंट करना हाउ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रीवियस जो आपने पढ़ा था, वेदर इट हेल्प्ड यू इन CSAT और नॉट, वेदर यू इट इम्प्रूव्ड योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन और नॉट, मतलब आपको हेल्प हुई कभी भी, या और इस लेक्चर का रिव्यूज़ देना प्लीज़ यार, इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट, बिकॉज अदरवाइज आई विल डोंट गेट टू नो कि हाउ यू आर, वेदर यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट और नॉट, ठीक है, इसलिए आई एम जस्ट सेइंग। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, नाउ विल मूव अ लिटिल बिट फास्ट। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर होगा, ये होल नंबर होगा। तो अब प्रोडक्ट पूछा है फर्स्ट 5, मतलब 0 1 2 3 4, यार 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे अगर इन सब का, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर इफ़ व्हाट आई विल रिकमेंड यू, आप इस वीडियो को पॉज कर दो, इफ़ यू हैव लिटिल बिट यू नो सीरीज और बेसिक एप्टीट्यूड, तो आप इसको पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2² + 4² + 6² अप टू 22²। पॉज कर दो, आंसर निकालो, फिर चेक करना, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है
कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू 22 स्क्वायर। अगर ये पूछ रहा होता कि 1 से 22 स्क्वायर तक का समेशन, तो आप क्या करते? तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बट ये नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये सिर्फ 1 स्क्वायर से नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ ध्यान से देखो इवन नंबर के टर्म्स का स्क्वायर है। ये सारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 तक सारे इवन नंबर के स्क्वायर की सीरीज है ये सिर्फ। तो इसको आप पॉज करके आंसर करना। आई एम गोइंग टू शो यू द शो यू द सॉल्यूशन। अब देखो, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज में अगर ध्यान से देखो तो 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा अंदर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट क्या है? 22। 22 में 2 कॉमन लो तो 11 स्क्वायर। यही तो बचेगी। देखो यही सीरीज तो बचेगी। 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, क्योंकि इवन की सीरीज है तो 2 स्क्वायर कॉमन है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर बचेगा। अब ये देखो 2 स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 को ऐसे ही लिख लिया। इसका फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं? 1 स्क्वायर से 11 स्क्वायर क्या होगा? n प्लस 1, n क्या? 11। कितने टर्म्स हैं? अब टर्म्स देखो, किसी को अगर ना निकालना आता हो n क्या है, तो n क्या बताया था? डिफरेंस प्लस 1। डिफरेंस क्या है? 11 माइनस 1 प्लस 1। तो कितने टर्म्स हुए? 11 टर्म्स है 1 से 11 में। आप जोड़ के भी देख लो। अब 1 स्क्वायर से हमें फॉर्मूला पता होता है 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक, जहां पे n 11 है, तो n क्या होगा? n 11 होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इतने को लिख लिया हमने, और बाहर एक 2 स्क्वायर कॉमन लिया था तो 4 मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 2024 आ जाएगा। ठीक, ये एक्चुअली CDS का PYQ है। ठीक, आई हैव नॉट रिटन बट इट इज़ अ PYQ ऑफ CDS, UPSC CDS। अब देखो ये क्वेश्चन, ये सीरीज कह रही है 21 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक का समेशन। 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर 23 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर। अब यार यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये सीरीज अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होती अप टू 30 स्क्वायर, तो आप क्या करते? आप डायरेक्ट 1 स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 लगा देते, जहाँ पे n 30 होता, तब तो लगा देते। बट ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रही है, तो हमें सिर्फ इतने का पूछा गया, 1 से नहीं। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले 1 से 20 तक होंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, तो ये हम ऐड कर लिया और इतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। जितना ऐड किया उतना ही, जैसे अगर 4 है, 4 में 2 ऐड कर दो और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी तो वो 4 ही रहेगा। तो बस हमसे ये सिर्फ पूछा गया ये वाला। बट हमें फॉर्मूला क्योंकि पता होता है 1 से स्टार्टिंग में, इसलिए हम ये कर रहे हैं। 1 से 20 तक ऐड कर दिया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन भी सेम रहा। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व, 1 से 30 तक एक हमें फॉर्मूला पता होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर 22। अब 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक हमें फॉर्मूला पता है, n क्या है? 30 होगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इतनी सीरीज का फॉर्मूला ये लिख लिया यहाँ तक का। अब ये एक माइनस है, माइनस क्या करना है? 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक, जहाँ पे n है 20, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इन दोनों को सब कैलकुलेशन आप कर लेना, तो आंसर आपका ये आएगा 6585। ठीक, अब दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ रफ वर्क, होमवर्क समझ लो। आपको इस क्वेश्चन का 25 से 99 तक वही करोगे, 1 से 24 स्क्वायर तक ऐड करो, उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, फिर 1 से 99 स्क्वायर तक का फॉर्मूला लगाओ, फिर 1 से 24 स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाई 10 है। आंसर बताना इसका कमेंट सेक्शन में। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट कि क्या आंसर आ रहा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखो। अब देखो
ये क्वेश्चन, चलो आप लोग क्या करो, ये 2 क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन, दिस लेक्चर इट इज़ अ डेमो लेक्चर एक्चुअली, तो इसको शॉर्ट रख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, 15-20 मिनट्स का ही। अब ये देखो, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये CDS 2020 का PYQ है। इन दोनों को खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है, इफ़ यू गेट द आंसर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दोज हु हैव जॉइंड माय पेड उनको भी आई एम टेलिंग कि अब सेकेंड लेक्चर इफ मे नॉट बी इन डेमो फॉर्म, कि वो डायरेक्ट पेड के लिए ही होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल टेल यू आप कैसे चेक करते हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे डिजिटल सम का, और कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर डिजिट 2, 3, 7, 8 है लास्ट डिजिट कोई भी नंबर की, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब फिर आई विल टीच यू बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे अच्छा है, देखो इस बार आई हैव इंक्लूडेड मेनी गुड क्वेश्चंस। आई एम इंक्लूडिंग द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3011 सो दैट डिफरेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड इफ यू आर नॉट एनरोलिंग इन पेड ऑल्सो, तब भी आप ये सब क्वेश्चन का लेवल देखो और आप इनको ट्राई करना, ठीक है। चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल आई हैव पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप DM कर देना, आई विल ऐड यू इन द पेड ग्रुप। फी इज़ 1500 प्लस, it's not about fees, main is quant and reasoning only I will take, not English. 2 lectures I will try to provide you daily, Monday to Friday or Monday to Saturday, in the recorded form, and after the completion of topic or if required before also, क्योंकि लक हो सकता है कि 5-6 लेक्चर्स के बाद अगर इफ़ मेनी ऑफ यू विल से आई हैव डाउट, तो आई विल टेक डाउट सेशंस ऑल्सो, यूट्यूब या कैसे भी ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।